हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है 25% का 25% कितना होगा। ठीक है, तो हमें बताना है 25% का 25% कितना होगा। तो 25% का मतलब होता है 25/100 और इसका भी हमें 25% निकालना है तो 25/100। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 625 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10000। ठीक है, तो यहाँ पर 4 0 है। ठीक है, तो हमारा जो डेसिमल लगेगा 4 डिजिट के बाद लगेगा तो 5 2 6, एक और 0 यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर डेसिमल फिर 0। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सेकंड, 300 का 25% का 20% क्या है। ठीक है, तो हमें बताना है 300 का जो 25% है उसका भी 20% क्या होगा। तो इसको ऐसे करेंगे, 300 इसका 25% मतलब 25/100 हो गया और इसका भी हमें निकालना है 20%, तो 20/100 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, 20 से इसे कैंसिल करा तो ये 5, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 हो गया, 3 और 5 बचा है तो 3 × 5 तो कितना होता है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, यदि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x किसके बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ बोला 1400 का x%, तो मतलब x/100 हो गया, बराबर है 119। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो हमारे पास जो x आएगा वो कितना हो जाएगा 119/14। ठीक है, ये 14 इसके बटे में आएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और ये 7, तो 17/2 होता है हमारा कितना 8.5। ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 12% होगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो हमने माना कि वो संख्या x है। ठीक है, x का जो 20% है वो हमें बोला है कि वो 120 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम x निकाल लेंगे, 0 से 0 कटा, ये 1 और ये 5, तो x हमारा हो जाएगा 120 गुना ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5, तो कितना आ गया 600। ठीक है, x हमारा 600 हो गया। अब बोला है उसका 12% कितना होगा, तो 600 का हम 12% निकाल लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 12 × 6 72, तो 72 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है तो उस संख्या का 115% क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एक संख्या है कोई, उसका 50% उसी संख्या के 35% से इतना अधिक है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं 50% और 35% का डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 15%, जो कि किसके इक्वल होगा 39 के। तो उस नंबर का अगर मैं 15% निकालूं तो मेरा 39 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो नंबर मैंने x ले लिया, इसका 15% निकालते हैं तो हमारा 39 आता है, तो x निकाल लेते हैं इससे, 39 × 100/15, तो उससे काटेंगे 5 × 15, ये 20 हो गया, 3 एकम 3 1 और ये 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 20 से, तो ये आ गया हमारा 260 260 आ गया। तो वो नंबर हमें पता लग गया कि वो 260 है, लेकिन हमें पूछा क्या है उसका 115%। तो अब क्या करेंगे 260 जो है इसका 115% निकाल लेते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 और 3, ये 2 आ गया और इसे काटेंगे तो ये 13। ठीक है, तो 13 × 23। ठीक है, 13 को 23 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 299। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 35%
उस संख्या के 50% से 12 कम है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मतलब कि जो 35% है और 50% है, इनका जो डिफरेंस है वो 12 आ रहा है। तो 50% और 35%, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 15% आ रहा है, जो कि बराबर है 12 के, ठीक है। तो x का अगर मैं 15% निकालता हूँ तो मेरा 12 आना चाहिए। तो x निकलेगा कितना, 12 गुना 100 बटे में 15, 5 तिया 15, ये 20 हो गया, ठीक है। फिर 3 से इसे काटा तो ये 4 को 20 से गुना करा तो हमारा कितना आ गया, यह आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो वो संख्या हमने x ले ली। अब x के 30% का 15% जो है वो 18 है, तो वो संख्या क्या है, निकाल लेते हैं इसे। तो इसको कैंसिल करा, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 और ये 3 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 18 गुना 200 बटे में 3 और 3 ये 9 हो गए, 9 को इससे काटा 2 तो ये आ गया 400, ठीक है। तो संख्या कौन सी है, 400 है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, a अगर b से 20% अधिक है जबकि c से 20% कम है तो b c से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ a b और c ले लिया, ठीक है। अब यहाँ बोला a जो है b से 20% अधिक है जबकि c से 20% कम है। तो यहाँ पर अगर मैं b को मैं 100 ले लूँ, ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो a है, ठीक है, वो 20 c से कितना है, 20% कम बोला है इसने, ठीक है। तो मतलब कि जो c की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, c का जो 80% है वो बराबर होगा 120 के, ठीक है, क्योंकि बोला है कि ये 20% कम है c से। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो c मेरा कितना आ जाएगा, 150 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो c मेरा 150 आ रहा है। तो अब पूछा है b c से कितने प्रतिशत कम है, तो अब b को और c को कंपेयर करेंगे। तो b और c में कितने का डिफरेंस है, 50 का। कंपेयर हमें c से करना है तो अपॉन में 150 इंटू 100, तो ये 1 और 3, तो 100 अपॉन में 3 कितना होता है, 33 1/3%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं। अगला है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी जो है वो 20% हो जाए। तो यहाँ बोला है कि स्टार्टिंग में 40 लीटर जो है मिश्रण दे रखा है जिसमें से 10% तो पानी है, मतलब कि 4 लीटर जो है वो पानी होगा और 36 लीटर जो है वो दूध होगा, ठीक है। अब इसमें आगे बोला है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि जो मिश्रण में है पानी 20% हो जाए, ठीक है। तो पूरा मिश्रण तो 100% है, उसमें से अगर पानी 20% में घटा दूं तो मेरा 80% आएगा और 80% क्या बचेगा, दूध हो जाएगा, ठीक है। तो दूध तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, 36 लीटर था तो 36 लीटर ही रहेगा, ठीक है। हमें नहीं पता उसमें कितना मिलाया गया है, ठीक है। तो माना कि टोटल जो है वो x लीटर हो गया है, तो x लीटर का अगर मैं 80% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसको सॉल्व करा, ठीक है, तो x हमारा आ गया 36 गुना 10 बटे 8, ये 2 हो जाएगा, ये 9 और ये 5 नहीं 45 लीटर। तो टोटल जो है पानी मिलाने के बाद 45 लीटर हो जाएगा। पहले था हमारा 40 लीटर और फिर हो गया है ये 45 लीटर, ठीक है। तो अब कितना इसमें पानी और मिलाया गया है, 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर पानी और इसमें मिलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला है 300 ग्राम का घोल है जिसमें जो 40% है वो क्या है, चीनी है।
तो 300 का 40% अगर मैं निकालूं तो 40/100 हो गया, इससे काटा तो ये हो जाएगा 120 ग्राम। ये तो चीनी है, ठीक है। और अब पानी कितना बचेगा, टोटल जो है 300 में से 120 ग्राम घटाया तो 180 ग्राम जो है वो पानी होगा, ठीक है। अब बोला है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि जो नया घोल है 50% चीनी हो जाए, ठीक है। तो देखिए टोटल घोल 100% होगा तो उसमें से 50% घटाऊंगा चीनी वाला, तो 50% जो बचेगा वो पानी होगा, ठीक है। पानी तो उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में कितना था, पानी 180 ग्राम था, ठीक है। तो हमें नहीं पता टोटल घोल कितना था, तो उसको मैंने x ले लिया। x का अगर मैं 50% निकालता हूँ तो 180 आएगा, ठीक है। इसको काटा 1 और 2 तो x बराबर आ गया 180 को 2 से गुणा करा तो कितना आएगा 360 आ गया, ठीक है। अब 360 आ गया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में था 300 ग्राम, अब बाद में बन रहा है 360 ग्राम, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 60 ग्राम का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। अगला है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में बोला है किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उसमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। यदि 75% अंग्रेजी और 45% हिंदी पढ़ते हैं तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट हमें दे रखे हैं वो 600 दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है जो अंग्रेजी है वो कितने पढ़ते हैं 75% और हिंदी जो है इंग्लिश पढ़ते 75 और हिंदी पढ़ते हैं 45, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरा कितना आ रहा है ये आएगा 120%, ठीक है। अब 120% टोटल जो ये 600 है ये तो 100% के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इनका डिफरेंस निकालूं तो 120 में से 100% माइनस करा तो कितना है 20% आया। तो 20% स्टूडेंट वो होंगे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले होंगे। तो 600 का 20% निकाल लेते हैं तो ये आ गया हमारा 120, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 12वां। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी में कितने फेल हुए 35%, इंग्लिश में कितने फेल हुए 45% और दोनों में कितने फेल हुए, ठीक है, दोनों में हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर फेल हुए 20%, ठीक है। तो हमें बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए। वो कैसे निकलेगा, पहले आपको हिंदी और इंग्लिश का जोड़ देना है और दोनों वाले को माइनस कर देना है, क्योंकि जो दोनों हैं 20% इसमें भी जुड़ा हुआ है इसमें भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कितने % फेल है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 80 - 20 60% जो है वो फेल है, ठीक है। 60% फेल है तो 100 में से 60% फेल है तो कितने % पास हुए 40%। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये थे हमारे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।